मैंने अपने बच्चों को भी ये बोल दिया है कि अगर मैं मर भी जाऊँ ना, मैं मर भी जाऊँ तो आपने नून लीग को वोट नहीं देना। कई हुकूमतें आई, उन्होंने कहा जी कर्ज उतारो, मुल्क संवारो। लोगों ने जिनके पास रोटी खाने की नहीं थी ना, उन्होंने भी अपनी औरतों ने बालियाँ उतार के दे दी। ठीक है कि नहीं? लेकिन जो हमारे ऊपर लोग हैं ना, ये करप्ट हैं सारे। क्या लग रहा है अब हम IMF के पास फिर कर्जा लेने जा रहे हैं, क्या पाकिस्तान IMF के बगैर चल सकता है? और यार भारत चल सकता है, नेपाल चल सकता है, दूसरे गरीब मुल्क चल सकते हैं, श्रीलंका भी चल रहा है ना, दिवालिया हो गया फिर भी चल रहा है। लेकिन हमारी श्रीलंका को IMF ने मदद हर काम हो जाता है। ये सिर्फ जितना टैक्स आता है ना, उससे ही ये कर्जा उतार सकते हैं। और ये अपनी जेबें ना भरें। ये जितनी जब इलेक्शन आता है, जितना पैसा लगाते हैं उससे डबल, उससे ट्रिपल कमा लेते हैं। लेकिन वो हमारे ऊपर वो हो जाता है। अब देखिए बिजली के बिलों में कैसा कैसा टैक्स लगा है। 107 मेरे यूनिट हैं और 18,500 मेरे बिल आ गया। नहीं सर, मौजूदा जो हुक्मरान हैं अंडर देयर सुपरविजन वी कांट मूव विदाउट IMF। हम चल ही नहीं सकते ना, मुमकिन ही नहीं है सर। ये IMF हुक्मरान जो हैं हमारे, वो सिर्फ अपने पेट भरने के लिए, अपने खजाने भरने के लिए कर रहे हैं। पाकिस्तान का खजाना उसे ना भरा है, ना भरा जाएगा। लेकिन आपको पता है ये कर्जा फिर हमने दे सर हमने देना, हम दे रहे हैं, अभी भी दे रहे हैं। हम मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, हम ये IMF के कर्जे उतार रहे हैं, हम अपने अखराजात थोड़ी पूरे कर रहे हैं। हम तो सिर्फ IMF की किस्तें भरने के लिए काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि अब पाकिस्तान फिर IMF के पास जा रहा है कर्जा लेने के लिए, बल्कि जा ही चुका है? तो ये बताइए कि हम कर्जे के बगैर नहीं चल सकते? हम चल सकते हैं कर्जे के बगैर। आवाम कुर्बानी देने को तैयार भी है और कई बार आवाम ने दी भी है। ये कई हुकूमतें आई, उन्होंने कहा जी कर्ज उतारो, मुल्क संवारो। लोगों ने जिनके पास रोटी खाने की नहीं थी ना, उन्होंने भी अपनी औरतों ने बालियाँ उतार के दे दी। ठीक है कि नहीं? लेकिन जो हमारे ऊपर लोग हैं ना, ये करप्ट हैं सारे। ये सारे करप्ट हैं, ये सब अपनी जेबें भर रहे हैं। ये मुझसे पूछे आगे कि आप भाई सुबह से लेकर शाम तक रोटी कमा के कैसे खाते हैं? चाय का कप जो आज 60-70 रुपये का है, वो आप कैसे पीते हैं? क्योंकि मुझे पता है कि मैंने एक सवारी उतारनी है, उससे पैसे लेने हैं। अब मैं घर लेके जाऊँ कि 70 रुपये का कप चाय का पीऊँ? मैंने कहना घर जाओ। ठीक है कि नहीं? इनको पता है कि VIP कल्चर है, VIP होटलिंग है, सब आवाम के जेब से खर्चा जा रहा है। अच्छे होटल, अच्छी इन्होंने 5-5 हज़ार की इन्होंने चाय पीनी है। ये वो आगे वाले लोग ठीक होंगे तो फिर ये कर्जा हमारा जो है ना उतरेगा, मुल्क संवरेगा। आपने देखा वही जो इब्तदा में बात की थी कि फेलियर ऑफ द एलीट जब होता है, बड़े और मरात याफ्ता तबके की नाकामी ये होती है कि मुल्क को IMF के पास जाना पड़ता है। हमारे इस रक्षे वाले दोस्त ने भी बिल्कुल यही बात की। मैं एक आम आदमी हूँ, मुझे इतना पता है कि जो हमारी मौजूदा हुकूमत है ये ठीक नहीं है। क्योंकि मैंने अपने बच्चों को भी ये बोल दिया है कि अगर मैं मर भी जाऊँ ना, मैं मर भी जाऊँ तो आपने नून लीग को वोट नहीं देना। हाँ, मैंने बोल दिया क्योंकि हालात इस तरह के चल रहे। मैं एक तनख्वाहदार आदमी हूँ, ये गाड़ी है, मैं ड्राइवर हूँ, ये चाबी है, मैं ड्राइवरी करता हूँ। तो मेरी 32,000 तनख्वाह है। इस दफ़ा मुझे बिल आया बिजली का 10,000। जब से मैं पैदा हुआ मुझे 10,000 बिल नहीं आया। और मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है इस वक्त को, जिसमें मेरे बिल में वो उतने यूनिट मेरे मीटर पे मौजूद तस्वीर मेरे पास है कि उतने यूनिट चले नहीं जितना मुझे बिल आ गया। अब 32,000 तनख्वाह है, अब 4 मेरे बच्चे हैं, तो मैं कैसे मैनेज करूँगा? कर्जे के बगैर हमारा मुल्क चल सकता है या नहीं? अगर आप भी कर्जे के बगैर माशाल्लाह चल रहे हैं। चल सकता, क्यों नहीं चलता? हाँ, जाना ही नहीं चाहिए। अच्छा, कर्जा नहीं लेना चाहिए? तो फिर कैसे चलेंगे? वो हुकूमत कहती है कि कर्जा नहीं लेंगे तो पता नहीं दिवालिया हो। हुकूमत अपनी जैसियाँ कम करे ना, अपनी जैसियों पे कंट्रोल करें तो IMF के पास जाना ही नहीं पड़ेगा। पता नहीं सर, इनके मामला था, इनको ही पता हो हमारा क्या कसूर है। हमें कर्जा तो हम पे चढ़ जाता है। जाहिर बात है, हर बंदा ही मकरूज हुआ है। हमारा तो ना लेने में चक्कर है ना कोई देने में चक्कर है, फिर भी ये लोग इन्होंने तंग किया हुआ है ही है ना। ये बस क्या कह सकते हैं। नहीं चल सकता, ये चल सकता क्या? कुछ भी नहीं हो सकता सर। हर बंदा ही है, ऊपर से लेके नीचे तक सारे चोर ही चोर बैठे हैं। चाहे जो नया बनाने वाला आ जाए, पुराना आ जाए, जो मर्जी आ जाए, सारे है ही चोर है। कर्जे बगैर चल ही नहीं सकते। क्या वजह? बस इनका रूल ही है, कर्जा 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 मांगते रहते हैं हर पे। हम मेहनत नहीं करेंगे। मेरा तो ये देखिए, मेरा तो पसीने निकल रहे हैं। मेरा दुकान है हार रोड पे, मेरा इस टाइम 51 यूनिट चले हैं, सिर्फ 51। मुझे 10,900 कुछ बिल है, तो कैसे चल सकता है?
आपका तकरीबन यानी 51 दुकान भी किराए पे है, लड़की भी रखे हुए हैं, लेकिन बिल 200 रुपए का आपका तकरीबन यूनिट पड़ गया मुझे 10,791 में बिल आज जमा करवाने जा रहा हूँ मैं। इसका मतलब हमने कर्जा ही लेते कर्जे ही लेते रहना। कर्जा लेने के लिए, कर्जा देने के लिए वापस कर रहे हैं, कर्जा और ले रहे हैं, समझ से बाहर आके कर क्या रहे हैं। चल ही नहीं सकते। डिफॉल्ट हो लेने दे, क्या हो जाएगा फिर? अब मैं डरा रहे हैं डिफॉल्ट हो जाएगा, डिफॉल्ट हो जाएगा, हो लेने दे। किसी अवाम को क्या पता डिफॉल्ट क्या होती है? अच्छा, वैसे अब शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि अब वज़ीर आज़म हमारे कहते हैं कि अब शायद ही हमारा आखिरी प्रोग्राम है, इसके बाद अल्लाह करे जी ऐसा हो, वरना नज़र तो कोई नहीं आ रहा हमें। सुनो न्यूज़ का यूट्यूब चैनल ही आपकी खिदमत में बेलाग तबसरे और गैर जानिबदार तज्जिए लेकर आता है।